शहर की समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक संस्थाओं ने अधिकारियों को दिया ज्ञापन। शहर की समस्याओं को लेकर जनजागरण समिति के नेतृत्व में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन सौंपा। शहर की सामाजिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को नगर परिषद एक्शन डाल चंद शर्मा से मिला। सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि शहर में पता ही नहीं लगता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। शर्मा ने उन्हें सड़कों के जल्द निर्माण का भरोसा दिलाया। समाजसेवियों ने बताया कि शहर के कुछ पार्कों की दशा बहुत ही खराब है। शहर के कई पार्क शराबियों व नशेड़ियों के अड्डे बन चुके हैं। शर्मा ने उन्हें लदेवीलाल पार्क के बाहर रोड साइड पौधे लगाने के लिए 100 ट्री गार्ड उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। सेक्टर 2 के कम्युनिटी सेंटर के रेनोवेशन को लेकर नगर परिषद एक्शन डाल चंद शर्मा ने कहा कि इसे हर हाल में 31 दिसंबर से पहले करा दिया जाएगा। इस अवसर पर पुराने बस अड्डे के पास बार बार कूड़े के ढेर की समस्या के स्थायी निदान के लिए कहा गया। इसके बाद सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि एक्शन PWD, B&R, सुमित कुमार से भी मिले। उन्होंने मुकेश जई को बुलाकर सेक्टर देवीलाल पार्क, रोहतक रोड से सेक्टर 9 मोड़ तक सभी गड्ढों का गुणवत्ता सहित पैचवर्क का निर्देश दिया। उन्होंने ये काम इसी हफ्ते ही करा देने का भरोसा दिलाया। ज्ञापन देने वालों में क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट से वजीर सिंह दहिया, प्रदीप रेड्डू, अनिल मलिक, सार्थक सेवा समिति से NS कपूर व जनजागरण समिति से राजकुमार अरोड़ा, सेक्टर 6 के पूर्व प्रधान जयपाल सांगवान, समाजसेवी रमन शर्मा, पार्षद सचिन दलाल और शैलेंद्र सिंह प्रमुख रहे। इस अवसर पर जनजागरण समिति के अध्यक्ष राजकुमार अरोड़ा गाइड ने बताया कि बताए गए तय समय में यदि काम नहीं हुआ तो फिर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। हाँ जी, प्रदीप जी बताएं, आज आप लोग कैसे इकट्ठा हुए नगर परिषद में? हम लोग शहर की व्यवस्थाओं को लेकर काफी चिंतित हैं। हम लोग सभी सामाजिक लोग तो हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। पहले डेंगू फैला हुआ है शहर में, ऊपर से जगह जगह पानी भरा हुआ है और हर जगह गंदगी फैली हुई है, तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा तो है ही है। शहर की सुंदरता बिल्कुल खराब हो रखी है, सारे रोडों में गड्ढे हो रखे हैं। तो आज इसी के चलते हम लोग सारे नगर परिषद में इकट्ठे हुए हैं ताकि इन अधिकारियों से बात कर सकें, हमारे नेताओं से बात कर सकें और अपनी डिमांड इनके सामने रख सकें कि भाई हम लोग क्या चाह रहे हैं। तो सारे मिलके आज हम एक तो जो शहर में जगह जगह रोडों पे गड्ढे हो रखे हैं, ऐसा कोई रोड ही नहीं बचा है जो पूरे शहर में साबुत हो। अब लोग ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सा रोड कम टूटा हुआ है। टूटे हुए तो सारे हुए हैं, लेकिन लोग ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सा कम हालत में टूटा हुआ है, इतने बुरे हालात हैं। दूसरा, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, कहीं भी सफाई नहीं है शहर में। हर कॉर्नर पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ना कोई डस्टबिनों की व्यवस्था है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर नगर परिषद के पास आए हैं और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करें और समाधान करें। अगर समाधान नहीं होता तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? समाधान नहीं होता तो हम सब मिलके जो निर्णय होगा, जो सभी सामाजिक लोगों का कि भाई इनसे बार बार मिलना है या किसी और बड़े अधिकारी से मिलना है या कहीं और एप्लीकेशन लिखनी है, और अगर कहीं नहीं कोई बात सुनी गई तो फिर किस तरह से हमें भी कोई धरना करना है या कोई सांकेतिक धरना करना है, वो जैसे भी हमारे साथी डिसाइड करेंगे वो करेंगे। नमस्कार जी, मैं रमन शर्मा। आज हम कुछ शहर के गणमान्य व्यक्ति यहाँ नगर परिषद में पहुंचे हैं शहर की समस्याओं को लेकर, जिसमें मुख्य समस्या है सड़कों का टूटा होना और चारों तरफ गंदगी का फैलना। जैसा कि आप जानते हैं कि NH 9 भी शहर के बीचों बीच होकर निकलता है और इसका इतना बुरा हाल है कि जगह जगह गड्ढे हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग दिन रात यहाँ से निकलते हैं, कितना बुरा हाल होता है। एक्सीडेंट होते हैं, 2 व्हीलर्स कितना चोटिल होते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और हम अफसरों से भी मिल चुके हैं कई बार। पीछे सबसे दुखदायी और शर्मनाक बात यह है कि सड़क सुरक्षा संगठन भी इस मामले में नगर परिषद और संबंधित अधिकारियों को बता चुका है। उन पर ज्यों की त्यों समस्या है, कोई जू नहीं रहेंगी। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और गंदगी का आलम देखो तो चारों तरफ यही हाल। जैसे बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे देखो कितना बुरा हाल है। जगह जगह पान की पीक है, गंदगी है, बदबू है। कितनी बार कहाँ तक इनको जगह समझ नहीं आ रही। अधिकारी है, हमारे शासन प्रशासन है, वो कौन से उड़न खटोले में बैठ के ऊपर से निकल जाता है, जो शहर की समस्या उनको नजर नहीं आती। अगर प्रशासन नहीं मानता तो फिर क्या करेंगे अगर प्रशासन बात नहीं सुनता? आज श्रीमान जी, आज हम रिक्वेस्ट, एक फॉर्मेलिटी है जो हम कर रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि पता उनको भी सारी समस्याओं का है। कोशिश करेंगे आज उनको जगाएं, बताएं और हो सके मौका भी दिखाएं, और नहीं तो फिर उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। उसके बाद बात नहीं बनती तो फिर जैसा कि जयपाल जी ने बताया, हमारे दहिया साहब ने बताया कि हम अपने स्तर पर जो है लोगों से पैसा इकट्ठा करके जैसा भी होगा और अपना श्रमदान करके सड़कों को खुद दुरुस्त करेंगे। हाँ जी वजीर जी, किस लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है बताइए नगर परिषद में आप लोग? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मीडिया वालों का धन्यवाद।
ये बहुत दिन से हमारी प्रोग्रामिंग चल रही है शहर की समस्याओं को लेके। मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, जबकि नगरवासियों के द्वारा, शहरवासियों के द्वारा प्रॉपर टैक्स दिया जाता है। इंडस्ट्रीज के द्वारा हमारे शहर में जितना टैक्स आता है शायद ही किसी शहर में आता होगा, लेकिन ना ही कोई सड़कों की व्यवस्था है शहर में, ना कोई ट्रैफिक है, और सीधी सिग्नल्स हैं तो सारे बंद पड़े हुए हैं। और कूड़ा करकट हर पार्कों के चारों तरफ, यहाँ तक कि हमारा पुराना बस अड्डा देखें, उसके नीचे चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा लगा हुआ है, जिधर से निको बदबू आ रही है। फिर यहाँ तक कि कई पार्कों की जो पार्किंग में कूड़ा नगर परिषद के द्वारा डाला जा रहा है, तो किसको दोषी ठहराएं? क्या चुनिंदा हमारे जो राजनेता हैं उनको ठहराएं, या जो प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हुए हैं अपनी कुर्सियों पे, क्या वो अपनी कुर्सियां छोड़ के जाने के लिए फील्ड में तैयार नहीं है? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उन्हीं समस्याओं को लेके आज हमारे कुछ गणमान्य शहर के वासी आए हुए हैं, और हम नगर परिषद के अधिकारियों से मिलना चाहेंगे, और हमारे जो चेयरमैन हैं उनसे भी मिलना चाहेंगे, और उनके सामने हम इन समस्याओं को रखेंगे, और उनको एक अल्टीमेटम भी देंगे कि इस समय तक यदि इनका कोई सुचारू रूप से कोई समाधान नहीं हुआ या सही आश्वासन नहीं मिला, झूठे आश्वासन तो हमें बहुत लंबे समय से मिल रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी कब आएगा पता नहीं है। और फिर उसके बाद फिर हम एसडीएम और डीसी साहब से मिलेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो फिर और ऊपर भी जहाँ हमारे अधिकारी बैठे हैं वहाँ हम जाएंगे। लेकिन हमें शहर को हरा भरा करने के लिए, साफ सुथरा करवाने के लिए हमें जो प्रयास करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे और मिलेंगे, और हम लिखित में देंगे। और नहीं बिल्कुल सब सोए रहेंगे। वो बोलते हैं कि सोए को जगह देना बहुत आसान है, जागे हुए को कहाँ जगह, फिर भी नहीं हुआ तो हम अपने शहरवासी अपने पास से पैसा इकट्ठा करके, अपना चंदा इकट्ठा करके, और हम इन गड्ढों को भरने की कोशिश करेंगे। शायद नगर परिषद को शर्म आए तो देखा जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सभी जो है शहर की कई संस्थाएं, उनके प्रतिनिधि एक्शन साहब से मिले नगर परिषद में। जो हमारा मेन मुद्दा था कि भाई जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं, तो एक्शन साहब ने बताया कि भाई आप मुझे आज लोकेशन दे दो, कल से उन पर काम शुरू हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर उसको ठीक करवा देंगे और एक एस्टीमेट उसका पास करवा देंगे। दूसरा उनसे डिस्कस हुआ, भाई जो बस स्टैंड के ऊपर एक अनऑथराइज्ड बाथरूम बना रखे है, यूरिनल, वहाँ बहु बेटियाँ आती जाती हैं, बड़ी शर्म आती है। तो प्रदीप भाई ने मुद्दा उठा, तो एक्शन साहब ने कहा भाई जल्द से जल्द मैं रोडवेज को भी लिखूंगा, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और हमने भी ये वादा किया कि भाई वहाँ अगर हमारी कोई जरूरत होगी, हम पैसे से या किसी रूप में भी हम सहयोग करेंगे। इधर एक देवीलाल पार्क के साखड़ वाले गेट पे गंदगी बहुत है, तो हमारे शहर की शोभा घटा रही है, उसका भी आश्वासन दिया कि भाई जल्दी उसका निवारण हो। और एक सेक्टर 6 का जो कम्युनिटी सेंटर है, वो अड्डा बना हुआ है सफाई कर्मचारियों का, ठेकेदार, जो 4 करोड़ की बिल्डिंग बर्बाद हो रही है, उसका क्या भी कल विजिट करेंगे। और कई और जो मुद्दे थे कॉमनली जो सारे शहर के थे, उसके बारे में आश्वस्त किया कि हफ्ते का टाइम दे दें। और जो लोकेशन है जहाँ जहाँ सड़कें या सीवर या ऐसी सफाई वाली जो दिक्कतें हैं, वो एक्शन साहब ने मांगे, हम उनको दे देंगे कल, और आश्वासन दिया भाई हफ्ते के अंदर जरूर ये काम होगा। नगर परिषद के एक्शन दालचंद शर्मा जी से मिले, और बहादुरगढ़ की जन जागरण समिति, सार्थक सेवा समिति और करीन ग्रीन एसोसिएशन और भगत सिंह मैत्री मंच की संस्थाओं के लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, और हम सब ने उनसे मिलकर बात की कि बहादुरगढ़ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं होता, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं और आश्वासन रह जाते हैं, कोई काम नहीं होता। और उसमें जो है हमें विशेष परेशानी दिक्कत ये आ रही थी कि रोहतक रोड पर, झज्जर रोड पर, सेक्टर 6 और 7 वाले इतने गहरे गड्ढे हैं कि 2-3 बार ऑटो ही पलट चुके हैं, मोटरसाइकिल वाले, बाइक वाले, वो भी कई बार चोटिल हो चुके हैं। अभी तक भी लोगों को समझ नहीं आ रही यहाँ पर कि वो लोग चुप क्यों रहते हैं अपनी बात के लिए, क्यों नहीं आवाज उठाते। हम इतने लोगों को बुलाते हैं तब भी लोग नहीं पहुँचते। तो जब आप सब लोगों को आगे आना चाहिए, और हम 2.5-3 साल से रोड का ये हाल है, परंतु उसके बाद भी यहाँ काम नहीं हो रहा। और आज हमको आश्वासन दिया गया है कि जल्दी काम अब जरूर हो जाएगा। और मैंने तो उनको ये भी कहा कि चुनावी बेला आ गई, अगर अब भी नहीं करोगे तो फिर 2028 तक हम बैठे रहेंगे। तो मैं एक चीज कहा करता हूँ कि बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। हमारा इरादा मजबूत है, हम अपने काम को करवा कर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सेक्टर 2 का कम्युनिटी सेंटर
आज 2018 जनवरी से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले वो बर्बाद हो गया। 19 लाख का टेंडर हुआ था, 19,29,258 रुपए का, परंतु काम 5-6 लाख करके छोड़ दिया गया। उसके बाद अब 40 लाख का प्रस्ताव पास हो गया 2023 में, तो इसको क्यों नहीं अब शुरू कर दिया जाता। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि आपको नए साल का जो उपहार मिलेगा उससे पहले हम आपका कम्युनिटी सेंटर ये तैयार कर देंगे, इसका रेनोवेशन हो जाएगा। तो हमने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। आशा करते हैं कि वो अपने इस मुद्दे पर जो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया है, उसको उस पर खरा उतरेंगे। और नगर परिषद की चेयरपर्सन से हम बार बार मिलते रहे, उनसे भी हमने बार बार कहा। उन्होंने तो चुनाव से पहले हमसे वादा किया था कि मेरे को बोली थी कि अरोड़ा अंकल जैसे ही मैं जीत कर आऊंगी पहला काम यही करूंगी, पर अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। अब भी कहते हैं कि हमारा जो विश्वास दिलाया गया है कि 2023 दिसंबर से पहले ये काम हो जाएगा, वो भी हो जाए तो अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। मैंने तो ये मजाक में ये भी कहा कि जब मैंने संघर्ष शुरू किया था मैं 63 साल का था, अब 67 साल का हो गया। कम से कम मेरे 68 साल के होने से पहले ये काम तो करा दो। और उसके बाद जो गड्ढे भरने के लिए हमें बोला गया है कि हम जल्दी हम आपको वो लोकेशन बता दो, तो हम 1 हफ्ते में वो सारे गड्ढे भरवा देंगे। तो हम उनको कल शाम तक, ये कल दिन में कल सारी लोकेशन उनको दे देंगे और आशा करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी हम फोटो सहित उनको लोकेशन देंगे ताकि उनको भी दिक्कत ना हो और वो जल्दी से जल्दी इसको ठीक करा पाएं। और हमारा तो ये मानना है कि जो भी हमारी परेशानियां हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। सेक्टर 6 का जो सीनियर सिटीजन क्लब है उसके लिए 25 लाख का प्रस्ताव मंजूर हुआ पड़ा है, और जो सेक्टर 6 कम्युनिटी सेंटर उसके लिए 25 लाख का भी, परंतु काम नहीं हो रहा। 4 करोड़ रुपया लगा के सेक्टर 6 कम्युनिटी सेंटर बनाया गया था, परंतु देखभाल के अभाव में वो फिर से खंडर होता जा रहा है। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कम्युनिटी सेंटर को ठीक करें, बनाएं, उसकी में एक केयर टेक की व्यवस्था भी जरूर रखें। इसके बिना बात नहीं बनने वाली है। उसके लिए देख रेख के अभाव में वो खंडर हो जाता है और हमारा पैसा बर्बाद होता है। और जो बहादुरगढ़ का जो पुराना बस अड्डा है जो सिटी मेट्रो के साथ, वहाँ पर खुलेआम जो है कूड़ा फेंका जाता है, लोग खुलेआम पेशाब करते हैं, तो वहाँ पर सफाई के लिए हम नोटिस देते हैं। तो ये खुशी की बात है कि नगर परिषद की जो सफाई विभाग है उसको जो व्हाट्सएप नंबर दिया वहाँ शिकायत करते हैं, काम फटाफट हो जाता है। परंतु 3 दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है। जब तक इसका सफाई निदान नहीं होगा, तो आज हमें डालचंद शर्मा जी ने भरोसा दिलवाया है कि आप जो है इसको भी हम बहुत जल्दी काम कराएंगे। हम तो यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि हम स्वयंसेवी संस्थाओं की जो मदद लेना चाहें ले लीजिए, हम निस्वार्थ भाव से करने को तैयार हैं, परंतु हमारा काम तो हो। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, परंतु ऐसा ना हो कि हम जो भी आप काम करें फिर वो दोबारा नहीं कहीं रखा रह जाए। तो हम तो ये कहते हैं कि हम उफनती नदी हैं, हमको अपना कमाल मालूम है, हम जिधर भी चल देंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। आप रास्ता बनाने की शुरुआत कीजिए, कमाल हम आपको करके दिखाएंगे। आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चलेंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात रहेगी कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं, 1 से 11 हुए हैं, 11 से 111 होंगे और 111 से 11,111 हो जाएंगे, परंतु हमारे काम होने चाहिए।